लास्ट क्लास में बताए थे, मॉडर्न अप्रोच बता दिए थे पूरा, है ना, और एक कैपिटल का सिर्फ एग्जांपल दिए थे, कैश इन्वेस्टेड लिखी थी ना। हाँ वो एक एग्जांपल था। और नंबर 2 देख लो, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹50,000 इन कैश। ठीक है, मान लो गुड्स वर्ड तभी यूज होगा जब जिसमें वो डील कर रहा है, जिसका वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, गुड्स वर्ड उसी के लिए यूज किया जाएगा। और उसके लिए जब हम एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर परचेज वर्ड यूज करेंगे। परचेज मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट करते हैं। ये याद किए ना तुम दोनों, जो मॉडर्न अप्रोच फॉर्मूला बोले थे याद करने के लिए। घर में पढ़ाई करो, ठीक है, तुमसे पूछ रहे हैं कौशिया। हाँ। मॉडर्न अप्रोच याद की थी तुम? वो लोग सब 11 हमसे मुझसे पढ़ी तो वो लोग को याद है, हम तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं। वो लोग आज इसलिए नहीं आए क्योंकि वो लोग सब पढ़ी भी है 11 में। मॉडर्न अप्रोच ये दिखा, ये शीट में जो दिए हैं ये याद की थी हमने। वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3 और 4 दोनों में इंक्रीज लिखा है। इसमें अच्छा 4 डिक्रीज होगा, इसको ठीक कर लो। तो ये जो मॉडर्न अप्रोच समझाए थे उस दिन याद नहीं की घर पे? टाइम नहीं मिला। तो तुम लोग का बहाना शुरू हो गया। घर में क्या करती हो, खाना बनाती हो? नहीं। तो फिर क्या काम करती हो? वो सब बहाना मत बनाओ, ये याद नहीं रहेगा तो फिर हम समझाएंगे कैसे? हाँ, हम पढ़ेंगे फिर याद हो जाए 1 से 2। तो अब से पढ़ना शुरू कर दो। ये बात हम बता रहे, पूरा अकाउंट इसी पर बेस्ड है, ये फॉर्मूला है, समझ लो। तुमको समझने में दिक्कत होगा, हमको समझाने में फिर दिक्कत होगा। अब जैसे ये है गुड्स परचेज्ड फॉर ₹50,000 इन कैश। यहाँ पर लिखा है कि कैश में गुड्स परचेज किया है। गुड्स वर्ड जब यूज करेगा तो मतलब समझ जाना उसका, ये इसी में बिजनेस कर रहा है। ठीक है, और उसके लिए वर्ड जो यूज करेंगे हम लोग परचेज। परचेज मेरा एक्सपेंस है, इसी के लिए एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये डेबिट किए 50,000, और गुड्स खरीदते हैं तो कैश में खरीदे हैं, पैसा देकर। ठीक है, तो पैसा एसेट है मेरा, कैश बताया था लास्ट क्लास में। तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसी के लिए क्रेडिट कर रहे हैं। कुछ पूछना है इसमें? जहां भी डाउट होगा पूछो भी, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है अकाउंट्स में, ये चैप्टर से। इसको कॉपी करो तुम।
पर लिखा है गुड्स परचेज फॉर ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, ठीक है। जब भी यहाँ पर नाम दे देगा ना कि हाँ इससे खरीदा है, तो तुम समझ जाना कि ये उधार में खरीदा है, चाहे वो लिखे या ना लिखे। जैसे ऑन क्रेडिट लिख सकता था ये, तो ऐसा वर्ड लिखा नहीं है। यहाँ पर ये नाम दे दिया, अगर सिर्फ नाम दिया हुआ तो इसका मतलब है कि ये उधार में खरीदा है। समझ में आया? तो वहां पर क्या करेंगे, इसका मतलब ये सामान जहाँ से माल खरीदा है अपना, जिसमें बिजनेस करता है, उससे उधार में लिया है, पेमेंट बाद में करेगा, ठीक है। इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ये मेरा क्रेडिटर हो गया, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर कैश एंड पेमेंट नहीं किए, लेकिन जिससे उधार लिए हैं वो तो मेरा क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर का मतलब होता है मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होता है। समझ में आया? जो अप्रोच के हिसाब से सब एंट्री सिर्फ कर लेने से नहीं होगा, एंट्री मेरा सब सही है कि गलत है वो जानने के लिए ये अप्रोच इसमें फिट बैठना चाहिए। इसी के लिए फॉर्मूला याद किया जाता है कि हाँ इसमें बैठ रहा है कि नहीं। कॉपी करो। भैया पूछना है इसमें? इसमें जो है गुड्स परचेज्ड फॉर ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स इन कैश बोल के लिखा हुआ है, जहां पर नाम भी दिया है और इन कैश भी बोल दिया है। इसका मतलब होता है कि कैश में परचेज किया। जब ऐसा जब लिखा रहेगा तो जो हम लोग पहला वाला लिखे हैं, एंट्री पास किए हैं, वही करेंगे एंट्री पास, ठीक है, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है ना कैश में। इसको कॉपी कर लो पहले क्वेश्चन, और उसके नीचे पहला वाला जो लिखे है वही आंसर है। Goods sold for ₹1 lakh or 10,000, ठीक है। जो गुड्स वो जिसमें वो डील कर रहा है, जिसमें वो बिजनेस कर रहा है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। गुड्स परचेज लिखेगा तो उसका मतलब है कि हम जिसमें डील कर रहे हैं वो परचेज कर रहे हैं। अब गुड्स सोल्ड बोलेगा तो इसका मतलब है कि जिसका बिजनेस कर रहे हैं हम उसी को बेचे। तो इसका एंट्री सिंपल होगा, ऐसे सिर्फ लिखा हुआ है तो मतलब कैश में बेचे। तो सेल करने का परचेज करें तो
सोल्ड कर रहे हैं, तो जब ऐसे लिखा हुआ है ना सिंपल, तो मतलब ये है कि कैश में सेल किया, ठीक है। और ये वर्ड भी अगर लगा देगा इन कैश, तो मतलब कैश में होगा, तो पता चल गया। तो यहाँ पर एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि सेल करने में पैसा आता है। कैश मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। और सेल जो है मेरा रेवेन्यू है, ठीक है। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, है ना। आया समझ में? तो गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 टू मिस्टर वाई। जब भी नाम दे देगा ना यहाँ पे, तो मतलब है उधार में बेचा है, ठीक है। कैश तो आया नहीं, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। मिस्टर वाई मेरा डेटर है, उधार में बेचे हैं इसको, ठीक है। डेटर मेरा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हुआ है तो डेबिट किया, और सेल मेरा रेवेन्यू हुआ है, वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। कॉपी करो। पूछना है इसमें। अब ये सेम केस है, इसमें अगर नाम दिया है और इन कैश लिखते हैं, अगर लिखा रहता है, ठीक है, तो उसको कैश सेल्स मानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इन कैश सेल, तो नीचे में क्या लिखता? वही जो पहला वाला एंट्री था, जैसे ये 5 नंबर में लिखे ना टू मिस्टर वाई, अच्छा अच्छा, उसके बाद में लिखे थे इन कैश, तो मतलब कैश सेल्स हुआ है। नाम सिर्फ दिया रहेगा, उससे समझ जाएंगे कि ये क्रेडिट सेल है। समझ में आया? अब मान लो कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं, एक्सपेंस का बहुत सारा नाम होता है, जैसे रेंट पे करना, सैलरी देना, और बहुत सारे हम करेंगे अभी जब इलस्ट्रेशन तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लो सैलरी पे कर रहा है, सैलरी पेड ₹10,000, ये एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, क्लियर हो? ये सैलरी मेरा एक्सपेंस से इंक्रीज हुआ है, डेबिट कर रहे हैं, पेमेंट किए, कैश मेरा डिक्रीज हुआ है, कैश एसेट है मेरा, एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं।
है इसमें? देखो पहले एक इलस्ट्रेशन करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन निकालो शीट का। सिक्स नंबर देखो, सिक्स नंबर है महात्मा, निकाली तुम? हाँ। सिक्स नंबर क्वेश्चन। मिला? देखो एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज। इसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। नंबर 1 है दिनेश। कौन सा नंबर? सिक्स नंबर, हाँ इसमें कहाँ लिखा? नहीं लिखा हुआ है। दिनेश स्टार्टेड हाँ। दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, ठीक है। इसका मतलब है कि दिनेश बिजनेस में पैसा लगाया है, स्टार्ट किया अपना बिजनेस 6 लाख रुपए से, ठीक है। 5 लाख। अच्छा हाँ, 5 लाख रुपए। तो इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट होगा, अमाउंट है 5 लाख रुपीज। इसको कॉपी करो, आंसर करो। आइए समझ में, इसमें कुछ पूछना है? देखो ये तुमसे पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं पता है, स्टार्ट करा रहे हैं, ये सब एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। तुमको कुछ भी डाउट होगा तुम पूछोगी, और इसमें घबराना नहीं है कि हाँ करने में टाइम लग रहा है। बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1 लाख, ठीक है। बोरोड फ्रॉम नरेश का मतलब होता है कि नरेश से उधार में पैसा लिया है, ठीक है, तो उसे हम लोग लोन बोलते हैं। तो इसका एंट्री होगा, उधार में पैसा लिए हैं तो कैश आया है मेरा, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट कर दिए, दिख नहीं है, ठीक है। टू लोन फ्रॉम नरेश 1 लाख रुपीज। सर इन कैश लिखा रहेगा तब, इन कैश लिखा रहेगा तब नवी तो बोलते नहीं, तो ये पैसा लिया है उससे उधार, बोरोड फ्रॉम नरेश है, ये ट्रांजैक्शन अलग है। मतलब अभी तक जो हम रिटर्न में करवाए थे वो परचेज और सेल से रिलेटेड था, ये पैसा उधार लिया है। जब पैसा उधार लेगा तब हम क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे सोचो, अच्छा, ठीक है। इसमें कोई रटने वाला चीज नहीं है,
जब ऐसा होगा सिचुएशन तो हम कैसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये मानकर अकाउंट से जाता है। तो तो कैश लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा इंक्रीज हुआ है, एसेट है वो मेरा। और टू लोन फ्रॉम नरेश, लोन लिए हैं वो मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। आया समझ में? कॉपी करो उसको। नंबर 3 देखो, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। ठीक है, यहाँ पर फर्नीचर परचेज कर रहा है, मतलब एसेट परचेज कर रहा है। जब एसेट परचेज करेगा ना तो उसका नाम मेंशन करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट है, टू कैश, क्योंकि यहाँ पर इन कैश भी लिखा है और जिससे खरीदा है उसका नाम भी लिखा है। समझ में आया बात? तो परचेज फर्नीचर अकाउंट ऐसे लिखा है। देखा देखा, ये एसेट हम जब भी खरीदेंगे तो जो एसेट रहेगा उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, परचेज वर्ड सिर्फ जिसमें हम डील करते हैं, जो मेरा बिजनेस है, वो जब खरीदेंगे तब वो वर्ड यूज होगा। कॉपी करो, जहां समझ में नहीं आएगा पूछोगे। एंट्री पास कर रही हो, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये जानना जरूरी है। अब देखो, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ ₹40,000। अब इसमें क्या है, सिर्फ नाम दिया हुआ है, दिख रहा है? तो ये क्या है, उधार में खरीदा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज नहीं, उसका नाम आएगा। दिल्ली से। हाँ, क्लियर हुआ? अब है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। गुड्स परचेज किया है कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? 5 नंबर। तो यहाँ लिखा है परचेज टू परचेज टू कैश। ठीक है, उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹30,000। जहां पर सिर्फ नाम मेंशन किया है, इसका मतलब है उधार में खरीदा है। समझ में आ रहा है? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश लिखेंगे। तुमको समझ में आ रहा है फातिमा?
नंबर 7 देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम ₹25,000। गुड्स बेचा है करीम को, कैश में लिख दिया है यहाँ पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल्स नाम अकाउंट। नहीं लिखाएगा। नहीं, यहाँ पे कैश लिख दिया है ना वो, अच्छा ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। नंबर 8 देखो, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹30,000। श्याम को गुड्स बेचा है क्रेडिट में, ठीक है, तो उसका नाम लिखाएगा शाम अकाउंट डेबिट टू सोल्ड सेल्स, सेल। सेल्स अकाउंट। हो गया। कैश ये सब पर हम ये सब किए हैं, पर हम लोग को रटा दिया हमने, इसलिए हमको याद नहीं, भूल गए। ठीक है, तो अब इसको समझ समझ के घर में करना है हाँ कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। मॉडर्न अप्रोच के बेस पे सब है। 9 नंबर है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। श्याम को जो उधार में बेचा था वो, तो उससे पैसा मिला है 20,000 रुपया, कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट तो शाम टू श्याम। मेरा डेटर डिक्रीज हो गया इतना से, और मेरा एसेट बढ़ गया है। इसका भी ये होगा। ये लिखा हुआ है कैश पेड टू महेश। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। नहीं, महेश को पेमेंट कर रहे हैं, महेश मेरा क्रेडिटर है, उससे गुड्स परचेज किए थे हम। अब क्रेडिटर को डिक्रीज करेंगे हम। क्रेडिटर लायबिलिटी है, डिक्रीज जब होता है तो डेबिट करते हैं, तो महेश अकाउंट डेबिट, और कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं ना उसको। एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है 10,000। समझ में आया यहाँ पे? एक एक करके रीड करो और फिर एंट्री चेक करो, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। हो गया। अब आज यहीं तक रहने दो, ठीक है। अभी जो करवाए हैं आज, इसको घर में तुम प्रैक्टिस करके आओगे अपने से। और वो जो मॉडर्न अप्रोच का जो फॉर्मूला है, उसको पूरा माइंड में बैठा होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में कोई भी बहाने नहीं मारोगे, हाँ ठीक है। अब है ना, अकाउंट्स के लिए तो अब ट्यूसडे को आना है, सॉरी मंडे को आना है 3 बजे, ठीक है। और बुक्स अगर लिया होगी तो लॉ स्टार्ट कर देंगे संडे से, ठीक है। तो बंजारा सर के तुम कौन हो? वो, वो भगनी हो उनकी, वो मेरे स्कूल में ड्राइंग टीचर थे। अलौशे हम्म। अब अलौशे